यस। हेलो आर्य सर, कैसे हैं आप? हेलो सिमरन, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? और रजनी जी कैसी है? हम सब एकदम ठीक हैं। वैसे आज कैसे याद आई अपनी सारी साहिबा की? मैं सही कहूँ तो मैंने आज तुम्हें नहीं बल्कि रजनी जी को याद किया। मम्मी की याद कैसे आ गई आपको? वो आज पुष्पा जी से बात हो रही थी फोन पे, बस उसी से याद आई। अच्छा, अब क्या कहा पुष्पा आंटी ने मम्मी के बारे में? बुराई की क्या? अरे नहीं, तारीफ ही कर रही थी। तारीफ? अच्छा। एक्चुअली पुष्पा जी से खाने को लेके बात हो रही थी तो बात निकली पकौड़ों की। तो पुष्पा जी ने कहा कि रजनी जी के हाथों के पकौड़ों से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है, आपको एक बार वो पकौड़े ट्राई करने चाहिए। पुष्पा मेरी तारीफ कर रही है? वो क्या है ना, देखो अनु मुझे कुछ तला हुआ तो बना के देगी नहीं, खाने देगी नहीं, मना करेगी। अब अगर रजनी जी मुझे पकौड़ों के लिए इनवाइट कर लेना तो अनु ना नहीं कह पाएगी। एक सेकेंड ना। मम्मी, हाँ सुना आपने आर्य सर ने क्या कहा? क्या कहूँ, मना कर दो क्या? एक काम करती हूँ, मना ही कर देती हूँ। ऐसे ही पुष्पा आंटी से तो आपकी लड़ाई चल रही है ना। अरे नहीं, ऐसे कैसे? हमारे पूरे मोहल्ले के दामाद हैं, अनु के पति हैं। अब इतने प्यार से कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं तो मना कैसे कर सकते? सवाल ही नहीं उठता। वो तो हाँ बोल दे, बुला ले। आर्य सर, मम्मी बोल रही कि आज आप पकौड़े खाने के लिए घर आ जाइए। ठीक है, रजनी जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना और मिलते हैं फिर पकौड़ों के ऊपर। जी। ये क्या बात हुई मम्मी? वैसे तो पुष्पा आंटी और आप लड़ते रहते हो, लेकिन अब पुष्पा आंटी सबके सामने आपके पकौड़ों की तारीफें कर रही है। वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है सिमरन। ऐसे तो वो मुझे इतना उल्टा सीधा बोलती रहती है और वहाँ मेरे पकौड़ों के कसीदे पढ़ रही है। ऐसे कुछ भी कहो मम्मी, आप दोनों ना बेस्ट फ्रेंड हो, इस बात तो सब जानते हैं। तो घर में चाहे कितनी लड़ाइयाँ हो, दिल ना हमेशा ही पास रहते। अरे खाक पास रहते। मुझे तो बस ये जानना है कि वो मेरी तारीफ कर क्यों रही है। देखो मैंने अपना काम कर दिया है। अब नाटक के फर्स्ट हाफ में तुम्हें जाना है और सेकंड हाफ में मेरी एंट्री होगी। ये लीजिए आपकी चाय, अब चाय पीजिए, तब तक मैं बाहर का काम अपना निपटा लेती हूँ, ठीक है? पुष्पा जी, आप कुछ भूल रही हैं। अरे चाय बना के दिया तो। नहीं, हमारी बात क्या हुई थी पुष्पा जी? मैंने ये कहा था कि हम दोनों एक साथ बैठ के ऐसे चाय पियेंगे और गप्पे हाँकेंगे। भूल गई हम? हाँ, पर मैंने अपने लिए चाय बनाई ही नहीं। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको चाय देता हूँ, बैठिए। ये लीजिए चाय, आप कप में पी लीजिए और मैं इस तश्तरी में पीता हूँ। मम्मी, अनु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप पार्षद के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रही हो? और ये बात मुझे रजनी आंटी से पता चली है। मैं तुझे बताने वाली थी पर मौका ही नहीं मिला। तेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा था कि टाइम ही नहीं मिला। और तुझे पता भी चला तो किससे? उस रजनी से। उसने तो भर भर के मेरी बुराई की होगी ना? अरे नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें कर रही हो आप? वो बुराई क्यों करेंगी? रहने दे, उसे आजकल मेरी बुराई करने से फुर्सत कहाँ है? अरे पुष्पा रानी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। रजनी आंटी तो कह रही थी कि आपका जो ये इलेक्शन कैंपेन है ना, तो जोरों शोरों से चल रहा है और वो नजर लगा रही है। अरे पुष्पा जी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए ना, उसके पहले आप बोले जा रही है। हाँ बोल। और पता है क्या बोल रही थी? कि अगर पूरे मोहल्ले में इस पद के लिए कोई सही इंसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुष्पा रानी है, जो मोहल्ले के हर इंसान की हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जीतोगी। ये रजनी ने कहा? हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा मतलब मैं क्यों झूठ बोलूंगी मम्मी? ऐसा रजनी आंटी ने ही कहा है। रजनी को क्या हो गया? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो मेरे सामने आर्य सर तक को कॉल कर दिया। क्या? हाँ, रजनी ने आर्या जी को फोन किया। जरूर मेरी बुराई करने के लिए की होगी। यहाँ मोहल्ले में बुराई क्या कम की थी जो आर्या जी को फोन करके उनके कान भर रही है? रजनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो।
रजनी आंटी ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए तो किया है। यहाँ तक कि आर्य सर को जो फोन भी किया है वो भी तो आपके फायदे के लिए ही किया है। उन्होंने तो ये कहा कि आर्य सर आप प्लीज मोहल्ले में आइए और मेरी प्यारी सहेली पुष्पा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलिए पूरे मोहल्ले के सामने, ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। अब आप खुद सोचिए, अगर आर्य सर बोलेंगे तो फिर आपके जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे ना, फायदा ही होगा ना। हाँ फायदा तो होगा ना। हाँ, फायदा तो होगा, पर क्या उसने ये कहा? हाँ मम्मी, उन्होंने ही तो कहा है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रही हूँ। यहाँ तक कि आर्य सर इसके पहले कुछ हाँ या ना बोल पाते, तुरंत अपने हाथों के बनाए हुए गर्मा गर्म और यम्मी पकौड़ों का लालच दे दिया। उन्हें कहा कि अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो अपने हाथों के बनाए पकौड़े खिलाएंगे उन्हें। और फिर आप तो आर्य सर को जानती हो ना, वो खाने के कितने शौकीन है और टेस्टी खाने को कभी मना नहीं कर सकते। ये रजनी को क्या हो गया? मेरी तारीफ की, आर्या जी को पकोड़े खिला रहे हैं। नहीं नहीं, जरूर उस रजनी के दिमाग में ना कोई प्लानिंग चल रही होगी मेरे खिलाफ, वरना आर्या जी को बुलाने की क्या जरूरत है? यही करना होता तो मैं खुद कर लेती ना। ये मम्मी, उनको भी अब आपकी फिक्र ही होगी ना, तभी तो आपके ये सब करने और सोचने से पहले उन्होंने कर दिखाया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये रजनी है ना एकदम थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर लुढ़क रही है। कल रात को इतना तमाशा किया और अब एकदम से बदल गई। पुष्पा जी, ऐसे होता है ना, फिर इंसान मौसम की तरह बदलता है। देखिए अब कल कितनी धूप थी, फिर बादल आए, फिर बारिश हुई, फिर आज सुबह बादल हट गए और फिर धूप आई। क्यों अनु? हाँ बिल्कुल सही, क्या बात कही है पापा। पुष्पा जी देखिए, कल जो रघुपति का हुआ उससे रजनी जी को ऐसे लगा है कि लोग आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, और आप दोनों हैं कि बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ लड़ रही है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक सिंपल सा काम करते हैं, अभी के अभी चलकर रजनी आंटी से भी पूछ लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहते हैं? मैं क्यों पूछूं? पुष्पा जी, आपको ये जानना है ना ये गलत है या सही, तो आप चलिए आप पूछ लीजिए। हाँ चलो ना मम्मी, पूछ लेते हैं ना। हाँ। सारा सच पता चल जाएगा। ठीक है, चल। रजनी आंटी, रजनी आंटी। सिमरन, ये तो अनु की आवाज लग रही है। हाँ अनु की है। रजनी आंटी प्लीज बाहर आइए। अरे अनु, अरे अनु बेटा, तू यहाँ कैसे? कैसे मतलब? क्या कैसी बातें कर रही हो रजनी आंटी? हमारी बात हुई थी ना। हमारी बात हुई थी ना आर्य सर के साथ फोन पे। अच्छा, हाँ हाँ। तेरी आर्या सर के साथ बात हुई फोन पे? हाँ बात हुई तो थी सिमरन। बात हुई थी ना, आज मम्मी आर्य सर के लिए पकौड़े बनाने वाली है ना मम्मी? आज मैं आर्या जी के लिए पकौड़े बनाने वाली हूँ। सच में? हाँ, आर्या जी ने मुझे कहा कि तूने मेरे पकौड़ों की बहुत तारीफ की है उनके सामने। हाँ की थी ना, बिल्कुल मम्मी ने की थी। क्यों मम्मी? मैंने